आज हम पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था उसको अगर हम मैं दिखाऊं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, जिसके अंदर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अक्स बनवाते हैं, जिसका सेटअप इस तरह करके होता है। और इसको आगे हमने देखा था कि इस सेटअप के अंदर पूरे के क्या क्या पुर्जे होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। और फिर हमने ये भी देखा कि ज़ाहिर है वही इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो बीम होगी वो आगे जाएगी और वो आके फ्लोरेसेंस स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई अक्स बना के मुझे दे देगी, जिसका हम अक्स निकलवाना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं और इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं। देखें, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनी है उसको फिर हम आगे एक कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर के ऊपर हम उसी जो अक्स बनती है उसको हम देखते हैं और उसको फिर जो भी हमने एनालाइज वगैरह करना है, हमारा क्या मतलब है उससे, उसके अंदर कौन सा पार्ट देखना है, तो वो कंप्यूटर के अंदर सेटअप वगैरह करके हम कर लेते हैं। ये मैं बताता चलूं कि इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाले पार्टिकल्स को हम कहते हैं, जिसके अंदर उसकी वेव वाली जो नेचर है ना, क्योंकि पार्टिकल के पास वेव भी होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के मुताबिक, तो उसकी उस वेव नेचर का इस्तेमाल हम करेंगे किया हमने और उसके मुताबिक हमने एक अक्स बनवाया। तो ये लास्ट टाइम की चीज़ें थी। आगे कंटिन्यू करूँ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ किस्में यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो एक टाइप है जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको टेम बोलते हैं, जिसको टीईएम भी कह सकता हूँ मैं। और दूसरी जो कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको सेम बोलते हैं। और ये आपके पास क्या है, एसईएम, जिसको सेम शॉर्टली कहते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वैसे बाय द वे आपने जो हमने ऊपर पार्ट्स जिसके पढ़े थे और सैंपल जहाँ रखा था, ये सारा जो सेटअप था वो था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कैसे होता है वो आगे मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर हम करते क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पास थ्रू करवाया जाता है स्पेसिमेन से, यानी कि जो सैंपल है जिसको स्पेसिमेन कह रहे हैं हम, इससे इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जाता है। और क्या यही हमने नहीं किया, हमने सैंपल ऊपर रखा, इलेक्ट्रॉन उससे गुजर गए और इलेक्ट्रॉन उससे गुजर के आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर अक्स बनवा दिया। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि सैंपल को एंड पे रखा जाता है और उस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके ऊपर आके गिरते हैं और उसके अंदर जो सरफेस है उसकी, उसको स्कैन करके हमारे पास उसकी इमेज बनाते हैं। यानी कि कैसे होता है, इस चीज़ को मैं तस्वीर से भी दिखा देता हूँ। तस्वीर आपके पास ये है, बाकी सब कुछ तो सेम सेम है। अब सैंपल ऊपर रखने की बजाय यहाँ पे लास्ट में इधर पड़ा होता है और इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आके हिट करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन जाके फिर यहाँ पर एक डिटेक्टर होता है, वो इसको डिटेक्ट करता है। और जो एनिमेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, लर्न ई एन डबल जी से हाउ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स, जो कि उसके वीडियो का नाम था, उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो कि बीम नीचे आती है वो आकर आते आते अगर आप देखें तो यही रेड वाली है और आकर एक सैंपल के ऊपर हिट करती है और उस सैंपल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन हर्ट करने के बाद आके डिटेक्टर्स की तरफ जाते हैं और हम उसको डिटेक्ट करते हैं, जिससे अक्स बनता है। फिर सैंपल से इलेक्ट्रॉन को गुजरवाने का फ़ायदा क्या है कि आपके पास उसकी अंदर की सब डिटेल आ जाती है। यानी कि ये आपके पास एक और चीज़ है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी टेम के अंदर हम अंदर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर भी अगर किसी चीज़ का देखना हो तो वो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल भी दे देता है। जबकि आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो ये ज़्यादातर सरफेस यानी सतह के बारे में बात करता है। लेकिन जाहिर है अगर 3D कोई चीज़ है, यानी ये 3D लाइक सरफेस, अगर वो उसकी भी इमेज आपको हमें बनवा के दे सकता है। इन शॉर्ट, सरफेस के बारे में ज़्यादा डिटेल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा डिटेल से दे सकता है। इनफैक्ट 3D यानी 3 डायमेंशन की चीज़ भी हमें बनवा के दे सकता है। एक और फ़र्क जो कि इन दोनों में है वो है तीसरी चीज़, और वो है रेजोल्यूशन की। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन टेम की जो रेजोल्यूशनिंग पावर है, रेजोल्यूशन है, वो 0.1 नैनोमीटर है। यानी कि अगर दो पॉइंट्स हैं फ़र्ज़ करें, ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर इतना फासला भी है ना, तो ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क करके दे सकते हैं। रेजोल्यूशन उसी को कहते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान फासले का, दो पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क करने को। अगर वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे जैसे ये, तो अब आपको फील नहीं हो रहा कि ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी टाइम से देखूंगा तो ये मुझे दो अलग अलग नज़र आएंगे। यही तो खास बात है इसकी। इसके बरक्स अगर हम
सेम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक। यानी यहाँ पे अगर फासला 1 से 10 नैनोमीटर के दरमियान होगा पार्टिकल्स या किसी दो पॉइंट के दरमियान, तब ही ये फ़र्क करके बता देगा। इससे छोटा हुआ तो नहीं करके दे सकता ये फ़र्क। तो ये दो टाइप्स थी जो कि हमने देखी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेजेस के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एक, बाय द वे इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक लाइट माइक्रोस्कोप से, जो रोशनी आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है जिसको पढ़ा था हमने। इसकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि ये दो पॉइंट जिनके दरमियान ना भी हम फ़र्क कर सके हों, और लाइट वाली जो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप है, कौन सी वाला, ये वाली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये भी अगर फ़र्क ना करके दे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी होती है कि ये उसमें भी फ़र्क करके दे सकता है। इनफैक्ट एटम को भी हम इससे देख सकते हैं। आमतौर पे हमने कभी ये नहीं सुना कि या देखा कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी, हमने सिर्फ सुना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस सुनी सुनाई बात को सच करके भी दिखा देता है। इसके अलावा अगली बात जो कि मैं इसी बात से रिलेट कर देता हूँ, लाइट माइक्रोस्कोप जिसको हम आम जिंदगी में देखते हैं जो कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है वो चीज़ों को बड़ा करके ज़रूर दिखाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर मैग्नीफाइड यानी और अंदर जाके देखना हो तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात है, जो कि जिसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो बहुत अच्छी है, किससे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, यानी कि मच हायर मैग्नीफिकेशन देन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसके अलावा एक और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आम जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जिसको बार बार ऊपर जाने की बजाय मैं नीचे ले आया हूँ, वो ये है कि रिवील्ड डिटेल इनविजिबल टू लाइट नैनो स्केल स्ट्रक्चर। वही बात जो इससे मिलती जुलती है या ऊपर वाली से मिलती जुलती है, कि जो चीज़ें आम आंख को नज़र या आम रोशनी में नज़र ना भी आए, उनको भी ये क्या कर देता है, रिवील कर देता है, यानी दिखा देता है हमारी आम आंख को, जो कि शायद एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखना मुश्किल है। जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ हर चीज़ के नुकसानात और लिमिटेशन और हदूद भी हैं। पहला हदूद जो, या पहली लिमिटेशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो ये है कि सैम्पल्स मस्ट बी इन वैक्यूम, लिविंग सेल्स कांट सरवाइव। यही बात जो ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पर, जब मैं स्पेसिमेन वाली बात कर रहा था, मस्ट बी प्लेस इन अ वैक्यूम चैम्बर, ये बात जो मैं कह रहा था कि सैंपल वैक्यूम में ही पड़ा होगा, तभी आप उसको इजीली इजीली कर सकते हो। अब देखें कुछ चीज़ें, जैसे मैंने उस वक्त भी कहा था कि कुछ चीज़ें आप वैक्यूम के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कुछ, अगर मैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, लिविंग थिंग्स की बात करूँ, लिविंग सेल्स की बात करूँ, जो कि आम ऑक्सीजन या आम गैस हवा एटमॉस्फेयर में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर वो ना हो तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, उनको कैसे टेस्ट करूँ? उनको तो मैं रख ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम का होना ज़रूरी है। और ये सेल हम चाहते हैं कि हम इसकी जो, इनकी जो हालत है वो ज़िंदा होते ही देखें, ज़िंदा होते भी इनकी हरकत देखें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये सबसे बड़ा मसला है, आप कह लें एक सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है इसकी। अगला लिमिटेशन क्या है? प्रिपरेशन इज़ कम्प्लेक्स, रिक्वायर थिन स्लाइसेस एंड स्टेनिंग। अब इसके अंदर जो सैंपल हमने रखना है, वही बात कि जब हम सैंपल यहाँ पे रखेंगे तो इस सैंपल, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप ला के रख देंगे और जिस भी हालत में होंगी उसमें रख देंगे, नहीं। इसके लिए आपके पास जो प्रिपरेशन है सैंपल की, वो एक तो बहुत थिन होना चाहिए सैंपल, ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी जो स्टेनिंग है, यानी उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना हो, उसको आपने रिमूव करना है, वो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो प्रिपरेशन है सैंपल की वो बहुत कम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत एहतियात हमने करनी है, हर एक चीज़ का सैंपल हम नहीं रख सकते। और एक अजीब सी बात, लेकिन ज़ाहिर है, तो इंस्ट्रूमेंट आर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो लाइट वाला होता है वो तो इतना सा छोटू सा होता है, लेकिन अगर आप पूरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की देखें तो इसके अंदर आपके पास क्या है कि इतना बड़ा, और ये एक तो बड़ा भी है, और इसके अलावा ज़ाहिर है ये इतना सस्ता भी नहीं होता, बहुत महंगा होता है। तो ये इसके एक लिमिटेशन कह लें, हर कोई इसको अफोर्ड कर भी नहीं सकता, या हर लैब में अवेलेबल भी ये नहीं होता। और लास्ट, ज़ाहिर है कंप्यूटर को और इसके सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, इसको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, तभी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इसको भी आपको सीखना पड़ता है, लेकिन इसका सीखना आसान है कंपेयर टू उसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले में। लास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की दोबारा से एक कंपैरिजन, जिसके अंदर हम हर एक चीज़ को एक हाईलाइट करके एक टेबल पे शो करा के दिखाऊंगा मैं।
कंपैरिजन वाली स्लाइड पे मैं आ गया हूँ, जो कि लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान कंपैरिजन है। ये बना बनाया टेबल जो कि मैंने बनाया है और इसके अंदर हर एक चीज़ को हाईलाइट किया है। इसके अंदर जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम, जबकि इसकी लाइट माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है वो 380 से 700 समथिंग थी, जो कि मैंने बताई थी आपको, जो कि जहाँ पे 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आपको मैंने बताई थी कि 0.001 से 0.1 नैनोमीटर तक है। और इसके अलावा रेजोल्यूशन आपके पास है, लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 200 नैनोमीटर है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.1 नैनोमीटर है, जो कि मैंने टेम की बताई थी आपको। और सेम की ज़ाहिर है थोड़ी ज़्यादा है, 1 से 10 नैनोमीटर। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो 2000 गुना तक लाइट माइक्रोस्कोप आपको एक चीज़ बढ़ा कर दिखा सकता है। यानी एक जो शक्ल है, एक कोई भी चीज़ है, उसको 2000 गुना बढ़ाकर दिखाता है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, 1 लाख गुना बड़ा करके ये आपको दिखा देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। ज़ाहिर हम एटॉमिक लेवल तक भी चले जाते हैं। आगे देखें तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर, एक नॉर्मल हवा, एक नॉर्मल एयर के अंदर हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं है, उसके अंदर वैक्यूम की ज़रूरत है। इसके अंदर हम लेंस में ग्लास लेंस, जो एक्चुअल लेंस होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कॉयल और चार्जेस की मोशन और इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस का इस्तेमाल करके हम करते हैं। इसके अंदर हम किसी भी लिविंग सेल और लिविंग टिश्यू या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है, या तो डेड होगी वो सेल, मरा होगा, क्योंकि वैक्यूम के अंदर वो जिंदा नहीं रह सकता, और या तो उसको आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किया हो तभी आप उसको रख सकते हो। ठीक है, हैवीली प्रिपेयर्ड, जिसके मैंने कहा था कि स्टेनिंग बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। तो इसके अंदर बड़ी एहतियात करनी है। जबकि आगे देखें तो ये तो जैसे हमें नज़र आएगा, उसका जो कलर होगा हमें आम से आंख से वो कलर नज़र आ जाता है, जिसके मुख्तलिफ कलर्स भी हों तो खैर है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आपको दिखाता है। हाँ, उस तस्वीर को कंप्यूटर के ज़रिए आप उसको कलर ला सकते हो, उसको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके उसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आपको दिखाता है। तो ये आपके पास एक कंपैरिजन था कि इसका लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जो कि हमने देखा। तो यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिटेल थी, जिसमें हमने तकरीबन हर एक चीज़ को कवर किया, और इंट्रोडक्शन जो कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था। तो आज हमने मज़ीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा।